तो फ्रेंड्स, बजरी तोतों में कभी कभी इस कदर लड़ाई होती है कि वो एक दूसरे की ब्रीड ख़राब कर देते हैं, अंडे तोड़ देते हैं, बच्चों को ज़ख्मी कर देते हैं, मार देते हैं और एक दूसरे से फ़ाइट इस तरह से कभी कभी करते हैं कि एक दूसरे को ही मार डालते हैं। तो ऐसा हम लोग क्या करें जिससे कि हमारे बजीज पैरट के बीच में लड़ाई झगड़े ना हों और इस तरह का कोई नुकसान हम लोगों को फेस ना करना पड़े। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनको आप फॉलो करें तो आपके बर्ड्स के बीच में होने वाली लड़ाई झगड़े जो हैं बंद हो जाएंगे, फाइट्स वगैरह नहीं होंगी और आपके यहाँ पर कोई नुकसान और ब्रीड ख़राब नहीं होगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और जो भाई चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, बजरी तोते कभी कभी बहुत ज़्यादा फ़ाइट भी करते हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ब्रीड ख़राब हो जाती है, बर्ड्स मर जाते हैं। तो देखिए, उसका फ़ाइट करने का काफ़ी सारे रीज़न होते हैं बजीज पैरट की। तो पहला जो रीज़न होता है वो दोस्तों ये होता है कि मान लीजिए हमारे पास ज़्यादा बर्ड हैं और हमारे केज का साइज़ इतना बड़ा नहीं है, उन बर्ड्स के हिसाब से छोटा है। तो जब छोटा केज में आप ज़्यादा बर्ड्स को रखेंगे तो बर्ड्स एक दूसरे के आसपास ही बैठे रहते हैं, तो वो एक दूसरे से फ़ाइट करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है। एक दूसरे से जो है बिल्कुल चिपक चिपक कर बैठते हैं क्योंकि आपके केज का साइज़ छोटा है, बर्ड हैं ज़्यादा। तो बर्ड्स के बीच में फ़ाइट होना लाजमी है, बर्ड्स के बीच में फ़ाइट होती है। तो करना यही चाहिए कि जिस क्वांटिटी के हिसाब से आपके पास बर्ड हैं उसी के हिसाब से आप केज डिसाइड करें। आपके पास अगर ज़्यादा बर्ड हैं तो बड़ी कॉलोनी बनाएं या फिर बड़ा केज का साइज़ रखें। तो देखिएगा आपके यहाँ पर फाइट वगैरह बहुत ज़्यादा कम होगी। अब दूसरा रीज़न होता है दोस्तों बजरी तोतों की फ़ाइट का। देखिए, नॉर्मली आपने देखा होगा कि मेल्स जो होते हैं वो बहुत कम फाइट करते हैं। मेल कभी कभार ही देखा होगा आपने कि फ़ीमेल से मैटिंग करने के लिए एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी सी फ़ाइट्स करते हैं। देखिए, वो कोई फ़ाइट नहीं होती, वो एक हेल्दी कंपटीशन है फ़ीमेल के साथ मैटिंग करने का। तो उसको हम फ़ाइट नहीं बोलेंगे। तो मेल मैंने नहीं देखा कि कभी कभार ही फ़ाइट करते होंगे। मेल जो होते हैं नॉर्मली मोस्टली फ़ाइट नहीं करते हैं, फ़ीमेल्स ही मोस्टली फ़ाइट करती हैं, ज़्यादातर फ़ीमेल्स की ही फ़ाइट होती है। तो उनके रीज़न क्या क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहला रीज़न ये होता है कि आपके पास 5 पेयर हैं, अब आपने मटकियां लगा दी, 5 पेयर के हिसाब से आपने 5 ही मटकियां लगा दी। देखिए, कुछ फ़ीमेल ऐसी होती हैं जो एक मटकी से सेटिस्फाइड नहीं होती हैं, अब वो दूसरी मटकी की तरफ भी जाएंगी। तो इस वजह से जो है दूसरी फ़ीमेल जो उस मटकी को सिलेक्ट कर चुकी है तो वो फ़ीमेल उसके अंदर जाकर उसको मारना स्टार्ट कर देती है और उस मटकी को उससे छीनना चाहती है। तो आपको करना यही चाहिए कि जितने आपके पास पेयर हैं उससे एक्स्ट्रा मटकियां लगाएं। आपके पास 5 पेयर हैं तो 8 या 10 मटकियां लगाएं, ताकि ये जो फ़ीमेल कुछ ऐसी होती हैं जो एक मटकी से सेटिस्फाइड नहीं होती हैं, उन्हें दूसरी ऑप्शन में मटकियां मिलें और वो फ़ाइट वगैरह ना करें। अब देखिए, एक और रीज़न होता है मटकियों की वजह से फ़ाइट होने का। मान लीजिए कि आपने कुछ मटकियाँ बड़े साइज़ की लगाई हैं और कुछ छोटे साइज़ की मटकियाँ लगाई हैं। अब फीमेल जो होती हैं अच्छे साइज़ की मटकियों को पसंद करना चाहती हैं सभी। अब जो है छोटे साइज़ की मटकी पसंद नहीं करना चाह रही, सब बड़े को करना चाह रही हैं, तो इस चक्कर में भी फ़ाइट होती हैं। तो हमेशा ध्यान रखा करें सभी मटकियाँ एक साइज़ की लगाएं। मटकियाँ लगाने में एक और गलतियाँ करते हैं हम लोग जिसकी वजह से फ़ाइट होती हैं, वो होता है कि आपने मटकियों के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा कम रखा है। देखिए, एक दूसरे से सटाकर जब आप मटकियाँ लगा देंगे तो फीमेल्स एक दूसरे के सर के ऊपर बैठी रहती हैं और एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देती हैं। आप ध्यान रखा करें कि मटकियाँ लगाया करें तो उसमें कम से कम 1 फीट का तो गैप रखा करें। अगर आपके केज में इतनी गुंजाइश नहीं है तो केज के हिसाब से कम जितना मैक्सिमम हो सके मटकियों के बीच में स्पेस रखा करें, उनकी दूरी बनाया करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो फीमेल्स के बीच होने वाली फ़ाइट काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और इस बात का भी ख्याल रखा करें, मटकियों की पीछे फ़ाइट होने का एक रीज़न ये भी होता है कि आपने कुछ मटकियाँ लगा दी ऊंचाई पर, कुछ लगा दी हैं आपने ज़मीन पर नीचे। अब ऊंची वाली मटकियों को फीमेल्स पसंद करना चाहती हैं मोस्टली,
तो जो है जो सारी की सारी फीमेल ऊपर भागेंगी। तो मटकियां हैं कम ऊपर, फीमेल्स हैं ज़्यादा, नीचे कोई जाना नहीं चाह रहा, तो इस चक्कर में फिर फाइट होगी। तो मटकियां कोशिश करा करें सब एक ही ऊंचाई पर लगाया करें, ज़्यादा डिफरेंस उसके बीच में ना रखा करें। तो ज़्यादातर रीज़न यही होते हैं दोस्तों, फीमेल्स ही फाइट करती हैं मटकियों के पीछे। और थोड़ा ख्याल रखा करें, देखिए कुछ फीमेल जो होती हैं कुछ एग्रेसिव नेचर की फ़ीमेल होती हैं, जिनको अक्सर यही रहता है कि वो ना तो ख़ुद मटकी सेलेक्ट करती हैं, ना वो दूसरों को करने देती हैं, ना वो ख़ुद ब्रीड करती हैं और दूसरे की ब्रीड ख़राब करने की कोशिश में लगी रहती हैं। तो आप थोड़ा सा टाइम दें, देखें ऐसी कौन सी फ़ीमेल है, ऐसा कौन सा बर्ड है आपके यहाँ पर जो ज़्यादातर फाइट वगैरह करता है। तो आप उस बर्ड को उसके मेल के साथ, या वो मेल तो होगा ही नहीं, वैसे अगर मेल है तो उसको फीमेल के साथ आप उसको अलग केज में रखें, ताकि आपके जो दूसरे बर्ड्स हैं उनकी ब्रीड वगैरह ना ख़राब हो। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करें तो डेफ़िनेटली आपके यहाँ पर होने वाली फ़ाइट्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, अब इजाज़त दीजिए। ओके, गुड बाय।